श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर 2024 मंगलवार के दिन पड़ रहा है पौष मास की नौमी तिथि। और आपको बता दें कि यह जो नौमी तिथि है ना, ये बहुत ही पौष महीना में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये मंगलवार के दिन पड़ रहा है। और आपको बता दें कि इसलिए इसका विशेष महत्व हो जाता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी ऐसा मौका है कि मंगलवार के दिन पौष महीने की अगर नौमी तिथि पड़ती है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 9 लौंग का ये अचूक उपाय करना है। आपको बता दें कि ये दोनों का संयोग बहुत ही कम बनता है, और गुरु जी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है इस उपाय को, 9 लौंग वाले उपाय को। और आपको बता दें कि अगर पूरे साल आपने कभी नहीं किया है इस उपाय को, तो आप ज़रूर कर लीजिए। इस विशेष दिन मंगलवार के दिन नौमी की तिथि है, इस उपाय को करते हैं ना, तो आपको वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में होता है ना, बहुत सारी ऐसी परेशानी आ जाती है, जैसे कि आप बहुत बार पूजा पाठ अनुष्ठान कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई मनोकामना है, परेशानी है, वो दूर नहीं हो पाती। लेकिन किसी विशेष दिन अगर छोटा सा उपाय करते हैं ना, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनको उसका फल भी मिला है। तो आप भी इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, जीवन में बहुत प्रकार की परेशानी आती है, जैसे दुख समस्या आ जाती हैं, जैसे होता है ना पितृदोष, मंगल दोष, इस तरह के कई तरह के दोष होते हैं जो जीवन में आ जाते हैं और पता नहीं चलता है। इसीलिए जीवन में बहुत सारी समस्याएं अचानक से आने लगती है और दुख कष्ट होने लगते हैं। लेकिन अगर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको अब कारण पता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस उपाय को कर लेना है। तो अब मैं इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगी इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है, और उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ, एक एक करके बताऊँगी। अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं कि मतलब इस उपाय को करना किसको है। तो देखिए, घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं ना, वो घर की बड़ी होती हैं, ठीक है। तो अगर वो घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करना चाहे तो इस उपाय को कर सकती हैं, या कोई किसी की खुद की कोई मनोकामना हो, दुख हो, परेशानी हो, तो वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, यानी कि घर का पूरा सदस्य भी एक साथ मिलकर इस घर के सुख शांति के लिए करना चाहे इस उपाय को तो कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पूरे पूरे घर परिवार भी कर सकते हैं, या कोई एक आदमी भी कर सकता है, या अगर बड़ी माताएं बहनें भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस उपाय को आपको करना कब है। तो देखिए, इस उपाय को आपको सुबह में कर सकते हैं और शाम में प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सुबह में करना है तो आप जितना जल्दी हो उठकर कर सकते हैं, 10 या 11 बजे तक। अगर किसी कारण से लेट भी होते हैं तो 12 बजे तक कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप शाम में करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में करेंगे। प्रदोष काल का जो समय होता है वो 6 से 7 के बीच में आप कर लीजिए, ठीक है। अगर फिर भी किसी कारणवश से जॉब करते हैं, अगर लेट हो जाता है घर पहुंचते, तो आप 8 बजे तक भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मंगलवार के दिन इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को करने के बाद ये 2 से 3 जो होता है ना, बहुत ही खास उपाय बताया है गुरु जी ने। तो अब इस वीडियो में 2 उपाय बताने जा रही हूँ, उसको अच्छे से सुन लीजिए। इस महानवमी के दिन ही इस उपाय को करने होते हैं। तो पूज्य गुरु जी ने जो 2 उपाय बताया है ना, उस पहले उपाय की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहले उपाय के लिए आपको लेना है 9 लौंग, ठीक है। 9 लौंग लेना है, जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी ना हो। आपको हमेशा वीडियो में हम बताते रहते हैं कि आपको कभी भी कोई भी उपाय करना हो तो कोई भी सामग्री ले तो टूटा फूटा ना होना चाहिए, इसका ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो 9 फूल वाली लौंग लेनी है, कहीं से खंडित ना हो। उसके बाद एक मिट्टी का दीपक लेना है, और उस दीपक के अंदर आपको 2-4 कपूर रख लेना है, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि नवमी को रात्रि का विशेष महत्व होता है। अगर आप कोशिश करें कि रात्रि के समय इस उपाय को करें तो बहुत ज़्यादा सत्तम समय है रात्रि। अगर नहीं कर पाए तब सुबह में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि रात के टाइम में करें, ठीक है। तो आपको दीपक और ये 9 लौंग लेकर आपको घर के अपने मंदिर में पहुंचना है, ठीक है। अपने घर में ही करना है, कहीं जाना नहीं है बाहर। घर में माता रानी, चाहे किसी की भी फोटो हो, जैसे तस्वीर हो, जैसे माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो, या पार्वती माता का हो, ठीक है, कुल देवी का हो, दुर्गा माता का, कोई भी माता। सबसे पहले आपको दीपक लेना है, ठीक है। उसमें अपने कपूर डालना है, ठीक है। माता रानी के सामने इस उपाय को करना है। सबसे उनका प्रिय मंत्र जो होता है
ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बे इस मंत्र को करना है। और फिर से बोल देते हैं एक बार, ठीक है, इस उपाय को, इस मंत्र को, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बे। इस मंत्र का जाप कम से कम 11 बार आपको करना है, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको यह जो जो भी सामग्री लेकर आए हैं उसको आपको क्या करना है, आपको सामग्री लेकर आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर में, ठीक है। आपको शिव मंदिर पहुंचना है, ठीक है। उसके पास जो दीपक आपने रखा है ना, उस शिवलिंग के पास आपको वहीं पे रख देना है। और आपने जो 9 लौंग लिए हैं ना, उसको क्या करना है, उसी दीपक के अंदर डाल देना है। फिर आपको प्रज्वलित कर देना है, ठीक है। आपको उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और यह दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक के जो सामने बैठना है और कहना है, यह दीपक बुझ कर ठंडा हो जाए तो उसकी राख जो है उसको आपको निकालना है और इस राख को आपको शिवलिंग पर भी समर्पित कर देना है। बहुत ही अचूक और नया उपाय है, शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इस उपाय को इसलिए विशेष कहा जाता है क्योंकि यह दीपक जब भी आप शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करेंगे ना, तो आपको उसके बाद लौंग की जो राख बनेगी उससे आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो इच्छा है, उसको आपको बोलना है महादेव से, ठीक है। गुरुजी ने क्या बताया है कि यदि आप अपनी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, तो आपको प्रार्थना करना है धन्य धान्य के लिए, इस उपाय को करना है, ठीक है। प्रार्थना करना है व्यापार में बढ़ोतरी के लिए, या जो भी पैसों से दिक्कत है या कोई और मनोकामना है आपकी, वहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए बोलना है महादेव जी से, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति नवमी के दिन इस उपाय को कर लेता है, माता रानी जाते जाते उसके सारे कार्य सिद्ध कर देती है और महादेव आपके जीवन में सुख समृद्धि के भंडार भर देंगे। इसलिए आपको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए इस विशेष दिन में, ठीक है। तो इस तरह से उपाय को करना है आपको। तो उपाय तो समझ ही गए होंगे, अब मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ कैसे करना है। गुरु जी ने बताया है कि दूसरा जो खास उपाय होगा ना, उसमें आपको एक हरी इलायची लेनी है और उसमें आपको हरी इलायची लेनी है। उसके बाद 3 हरी इलायची लेनी है, फिर 5 है, 11 है, जितने भी आपके पास है, जैसे 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है, 5 भी ले सकते हैं। जितनी भी लेनी है आप इलायची ले लीजिए। कम से कम आपको एक तो हरी इलायची लेनी ही है, उसी से इस उपाय को करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको क्या करना है कि 2 से 4 बूंद घी लेनी है, ठीक है। यानी इसको मात्र आधा चम्मच घी ले लेना है। आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें आपको 2 या 4 कपूर डाल देनी है और इसके साथ ही आपको अंत में शुद्ध पीसी हुई हल्दी उसमें रखना है। और चारों ओर सामग्री को लेकर आपको इस नवमी के दिन, विशेष दिन, आपको अपने घर के मंदिर में इस उपाय को करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय के लिए शाम का हो को फिर रात्रि के समय करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा, सर्वोत्तम टाइम होगा। जिस मंदिर में आप प्रतिमा माता रानी, तो सबसे पहले जो पीसी हुई हल्दी है ना, आपको उसमें थोड़ा सा जल डाल देना है, ठीक है। उसको लेप तैयार करना है और आपको घर के मंदिर में श्री का वो निर्माण कर लेना है। यानी घर के आसपास में माता रानी की प्रतिमा, उनके पीछे जो श्री जो होता है ना, उसका निर्माण करना है श्री का। और फिर हल्दी, अब आपको क्या करना है कि दीपक में कपूर का टुकड़ा डाल देना है, फिर माता रानी के सामने इस उपाय को करना है। फिर इलायची उसमें डाल देना है, घी डाल देना है और फिर आपको चारों अच्छे से घी का लेपन कर लेना है। और अब घी लगी हुई हर इलायची जो होगी आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। और आपके पास जितनी भी हरी इलायची हो, 5 हो, 2 है, 1 हो, उस दीपक के अंदर डालना है। और जितनी भी आपके पास इलायची हो, फिर आपके बाद क्या करना है, इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब आपके सामने हल्दी का जो श्रीम का निर्माण किया है ना आपने, उसके इस दीपक से उसको आरती उतारना है उसका, ठीक है। जो भी श्रीम का जो आपने हल्दी के लेपन से बनाया हुआ है ना प्रतिमा, तो उसको माता रानी लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है ना, इस उपाय को बीज मंत्र बोलते हुए इस उपाय को करना है। और आपके जीवन में जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं, आपके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त होगी। आप जो पैसों के लेकर दिक्कत है या जीवन में जो भी किसी भी तरह का समस्याएं चल रही है, धन धान्य के भंडार जो है खाली पड़े हुए हैं या पैसों को लेकर बहुत दिक्कत है, तो इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। उस दीपक को आपको माता रानी के सबसे पहले आपको आरती उतारनी है
और फिर उस समय ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र बीज मंत्र का जाप करना है लगातार। और इस मंत्र को जाप करते हुए आपको 11 बार या 21 बार जाप कर सकते हैं, या 108 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर आरती उतारना है, मंत्र को जाप करते रहना है, फिर प्रार्थना करना है माता रानी से जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हो दूर हो। और इस तरह से पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि नवमी के दिन इस तरह से उपाय आप करते हैं ना, तो आपके घर में धन की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म होगी और कभी धन के भंडार खाली ही नहीं होगा। जीवन में हमेशा आर्थिक समस्याएं जो है उसका अंत हो जाएगा और घर में हमेशा धन संपत्ति बना रहेगा। तो इस तरह से इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।